आप यदि जीवन में सफल होना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ दुनिया में अपना नाम करना चाहते हो, आप कुछ ऐसा कर जाना चाहते हो जो दुनिया में कोई नहीं कर रहे हैं, तो मैं आज 4 बातें ऐसे आपको बता रहा हूं जिसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, जिस पे अगर आपने सावधानी रख लिया, तो आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकते हैं। पहला, जो बचपन से थोड़ा हम आगे जब बढ़ते हैं, जब थोड़ी समझदारी की उम्र होती है और जब हम पहली बार फंसते हैं, वो है अट्रैक्शन, या जिसको कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन। मैं पहली बात जो कर रहा हूं कि जैसे ही आप पढ़ाई लाइफ में थोड़ी समझदार होते हैं, आप किसी लड़की के चक्कर में या किसी लड़के के चक्कर में, मतलब मेरी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि काम वासना को लेकर के अगर आप यहाँ पे पहली अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप स्टूडेंट लाइफ में भी अगर आप किसी अट्रैक्शन में, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसेंगे, तो वहां पे सफल हो जाएंगे। अगर आप राजनीति में आगे जाना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं राजनीति में, और अगर आप यहाँ पे बच गए, क्या होता है ना कि आप जब समाज के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, आप शादीशुदा हैं तब भी किसी के दूसरे के अट्रैक्शन में फंस जाते हैं, अनमैरिड हैं तब भी किसी के अट्रैक्शन में फंस जाते हैं। तो ये बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो आपके गोल से आपको हटा देते हैं। आप बिजनेस लाइन में काम कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस आप ग्रो कर रहे थे, और किसी आपके कर्मचारी के साथ में आप जो गर्ल्स हैं उनके साथ अटैचमेंट हो गया, अब घर में उधर पत्नी है, अब आप दिन रात झगड़े में फंस गए, तो ये काम विजय जय पत्र है। कहते हैं कि एक बार अगर आपने इस पे विजय प्राप्त कर लिया, तो आप दुनिया के सबसे बड़े विजय हो सकते हो। और सबसे ज्यादा जो लोग इस संसार में असफल हुए हैं, वे इसी डिस्ट्रैक्शंस में फंसने के कारण से असफल हो गए। कुछ लोगों में क्या होता है कि बहुत अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, लेकिन वो क्या होता है कि एक छोटा अट्रैक्शन में फंस करके अपनी पूरी ताकत को, अपनी पूरी एनर्जी को खराब कर देते हैं। तो मैं आज आप सबसे इस बात को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अगर आपको सफल होना है, तो आप अट्रैक्शन में, आप अगर स्त्री हैं तो पुरुष का अट्रैक्शन, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री का अट्रैक्शन। देखिए क्या होता है कि जब आप एक एज हो जाता है, शादी कर लेते हैं, तब आप गृहस्थ जीवन तो जीते ही हैं, लेकिन इसके पहले और उसके बाद भी कई ऐसी जगहों पे हैं जो शादीशुदा हैं, फिर भी खुद की पत्नी है, फिर भी और भी कई साथ में उनके चक्कर में फंसे हुए हैं, खुद के पति हैं, उसके बाद भी कई दूसरे के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो अब क्या होता है कि आप अपने गोल से भटक जाते हो, अपने लक्ष्य से आप भटक जाते हो। इसलिए भटक जाते हो क्योंकि अब आपकी घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई, क्योंकि जैसे ही पता चल गया, देखो आप गलत काम करोगे तो कितने दिन छिपा पाओगे, वो ज्यादा दिन नहीं छिपता, कुछ दिनों में बाहर हो ही जाता है। मेरा आप सबसे ये कहना है कि अगर आपको सफल होना है, तो आप अपना गोल केवल और केवल एक जगह रखो जो आपको केवल और केवल सफलता दिला सके, आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर हो जाओ। तो इस पे अगर आपने विजय प्राप्त कर लिया, मतलब काम वासना पे आपने अगर अपना कंट्रोल पूरी तरह से, नियंत्रण अगर आपने बना लिया, आपको इस दुनिया पे कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। इसके साथ में 3 बातें और बता रहा हूं, वो भी आपको बहुत जरूरी है। ये तो पहला पार्ट है ही, इसी से जुड़ा हुआ, इसी के साथ साथ में जो दूसरा जन्म लेता है, जिसे कहते हैं क्रोध। देखो क्या होता है कि जब आपकी काम वासना में बाधा पड़ता है, मतलब आप जैसा चाहते थे, आप जिससे बात करना चाह रहे थे, वो बात करने से आपके माता पिता रोके, या आपके अधिकारी रोके, या आपके कर्मचारी रोके, या कोई भी आपके पत्नी रोके, माता पिता कोई भी रोकना चाहते हैं, जो आपकी काम वासना है उस पे कोई भी बाधा अगर डालते हैं, तब जन्म होता है क्रोध का। कई बार आपने समाचारों में देखा होगा कि एक लड़की एक लड़के के चक्कर में, या लड़का लड़की के चक्कर में माता पिता तक को मार डाले हैं, बेटे तक को मार दिए हैं, बच्चों को मार दिए हैं, और इस तरह से मारे हैं कि आप मत पूछो। अगर आपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया, क्रोध बहुत खतरनाक चीज है, अगर आपने अपने क्रोध पे विजय नहीं पाया है, मतलब आप कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आपका नेचर में क्रोध भरा हुआ है, मतलब आप जहां जाते हो उस जगह क्रोध करते हो, तो आप ये समझ लो कि आप सफल कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए नहीं सफल हो सकते, आपके अधिकारियों से मारपीट हो जाएगी, कर्मचारी से मारपीट हो जाएगी, पत्नी से मारपीट हो जाएगी, बाप से मारपीट हो जाएगी, आप स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर से मारपीट हो जाएंगी, और जो दूसरे सहयोगी आपके क्लास मेट्स हैं उनके साथ में लड़ाई हो जाएगी। मतलब अगर आपको क्रोध बहुत आता है,
तो आप सफल नहीं होंगे। इस बात के लिए आपको सफल होना है तो आपको क्रोध का नियंत्रण, काम वासना के नियंत्रण के बाद क्रोध का नियंत्रण आपका बहुत जरूरी है। अगर आप में काम वासना ज्यादा नहीं है तो आप गलतियां नहीं करेंगे, तो क्रोध भी आपका धीरे से शांत हो ही जाएगा। और थोड़ा गम खाना आप सीख लोगे तो आपका क्रोध ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। और जिस दिन आपका गोल सेट है कि आपको कहीं और आगे जाना है तो आप धीरे से गम खाना सीख ही लोगे। गम खाना और कम खाना, इसीलिए हमारे यहाँ बात कही गई है, कम खाओगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गम खाओगे तो समाज में और परिवेश में और आप जहां रहते हैं वहां पे आप बहुत अच्छे रहोगे। तीसरा वो है लोभ, काम, क्रोध और लोभ। लोभ का मतलब ये होता है कि आप जब किसी लोभ में फंस जाते हो, लालच में फंस जाते हो, जैसे राजनीति में आप आगे जा रहे थे, आप मुख्यमंत्री बन गए थे, फिर आपको अचानक लोभ आ गया कि यार थोड़ा बड़ा कुछ कर लिया जाए, और बड़ा करने के चक्कर में आपने अरबों रुपया का घोटाला कर लिया। उसके बाद तो फिर चारा के साथ में सीधा जेल में जाना पड़ता है। वो कहानी आप जानते हो। गृह मंत्री भी बन जाओगे तब भी आपको जेल में जाना पड़ेगा, मतलब पूरा जो सारा जेल आपके अंडर में था, लेकिन अगर आप लोभ के चक्कर में पड़ गए तो जेल जाना पड़ा। ये इतिहास में और अभी वर्तमान में कई सारे आपने समाचारों में और न्यूज में देखा होगा। कितना आप आगे जा सकते हो, लेकिन लोभ के चक्कर में वापस आपको जेल की हवा भी खाना पड़ सकता है। तो लोभ से अगर आप बच गए, काम, क्रोध, लोभ। इसके अलावा एक चौथा जो पॉइंट है वो है मोह। मोह से भी अगर देखो, मोह क्या होता है ना कि आप कभी कभी बिजनेस में हैं, अब वहां पे किसी एक कर्मचारी के, किसी एक अधिकारी के मोह में फंस गए, या आप गृहस्थ आश्रम में हैं, किसी परिवार के मोह में भी आप जब डिसीजन लेते हैं तब आपका डिसीजन गलत हो जाता है। आप राजनीति में बहुत आगे बढ़ रहे थे लेकिन किसी के मोह में पड़ गए तब भी आप आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब जहां पे भी हो, आप स्टूडेंट्स हैं, किसी दूसरे के मोह जाल में फंस गए, तो ये मोह का भी जाल जो है बहुत भयानक जाल होता है। एक बार अगर वहां से फंस गए तो आप ये समझ लो कि गलतियों पे गलती, गलती पे गलती करते जाओगे और जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। तो यदि याद रखो, आपको चारों बातों का अगर आपने ध्यान दे दिया, काम, क्रोध, मोह, लोभ पे, ये चारों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकते। और ये चारों को कंट्रोल करना और ये चारों पे विजय होना, ये संसार का सबसे बड़े विजय है। अगर ये विजय हो गए तो इस दुनिया पे आप सबसे बड़े विजय हासिल कर सकते हो और जो चाहो वो आप पा सकते हो, जो बनना चाहो वो बन सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। इस दुनिया में आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। बस आपको ये चारों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन चारों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया और चारों को अगर आपने सावधानी पूर्वक सावधानी बरत ली तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में आपसे बड़ा विजयी कोई नहीं है। और ये चारों पे अगर आप जहां हार गए तो आपसे बड़ा लूजर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप सब इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।